क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसा रास्ता हो जो हमें एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा तक पलक झपकते ही पहुंचा दे? ऐसा दरवाजा जो अंतरिक्ष और समय दोनों को मोड़कर हमें वहां पहुंचा दे, जहां जाने में रोशनी को भी लाखों साल लग जाए। क्या वाकई ऐसा शॉर्टकट संभव है, या ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की कल्पना है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय रास्ते वर्म होल्स के बारे में। हम जानेंगे वर्म होल क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, क्या इनसे यात्रा करना संभव है, और क्या ये सच में भविष्य की स्पेस हाईवे बन सकते हैं, या हमेशा सिर्फ गणित की एक जिज्ञासा ही रहेंगे? सरल शब्दों में, वर्म होल ब्रह्मांड में दो अलग अलग बिंदुओं के बीच एक सुरंग या शॉर्टकट होता है। ऐसा रास्ता जो आपको सामान्य अंतरिक्ष से गुजरे बिना ही ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दे। अब जरा कल्पना करें कि ब्रह्मांड का स्पेस टाइम एक लचीली चादर है। अगर आप उस चादर पर दो बिंदु बनाते हैं और उसे मोड़कर वे दोनों बिंदु पास लाते हैं, फिर बीच में एक सुरंग बनाते हैं, तो यही सुरंग यानी वर्म होल है। विज्ञान की भाषा में वर्म होल स्पेस टाइम के ज्यामितीय टनल, जियोमेट्रिक टनल होते हैं, जो ब्रह्मांड के दो हिस्सों को जोड़ते हैं। वर्म होल का विचार सीधे जुड़ा है आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। 1915 में जब आइंस्टीन ने यह सिद्धांत पेश किया, तो उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं, बल्कि स्पेस टाइम का झुकाव, कर्वेचर। मतलब, जब कोई विशाल पिंड जैसे ग्रह या तारा होता है, तो वो अपने चारों ओर की स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ देता है। इस सिद्धांत के गणितीय समीकरणों में कुछ ऐसी समाधान, सॉल्यूशंस भी निकलती हैं जो दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं, यानी वर्म होल। 1916 में पहली बार इस विचार को जर्मन भौतिक विज्ञानी लुडविग फ्लाम ने देखा। उन्होंने श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल के समीकरणों को समझते हुए पाया कि ये समीकरण स्पेस टाइम के दो हिस्सों को जोड़ सकते हैं। लेकिन 1935 में जब आइंस्टीन और उनके साथी नाथन रोसेन ने इसे विस्तार से देखा, तो उन्होंने इसे कहा आइंस्टाइन-रोसेन ब्रिज। ये वर्म होल का पहला गणितीय रूप था। पर समस्या थी, ये स्थायी नहीं थे। जैसे ही कोई वस्तु इसमें प्रवेश करती, ये तुरंत ढह जाता। बहुत से लोग वर्म होल को ब्लैक होल से जोड़ते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ब्लैक होल एक वन वे ट्रैपडोर है। इसमें इवेंट हराइजन होता है, जहां से एक बार जाने के बाद कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी, बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, जहां भौतिकी के सारे नियम विफल हो जाते हैं। वर्म होल इसके विपरीत टू वे टनल है। इसमें कोई इवेंट होराइजन नहीं होता, और यह सैद्धांतिक रूप से आर पार यात्रा की अनुमति देता है। सीधे शब्दों में कहें, ब्लैक होल स्पेस टाइम को फाड़ता है, जबकि वर्म होल स्पेस टाइम को मोड़ता है। 1988 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न, जिन्होंने फिल्म इंटरस्टेलर के लिए भी परामर्श दिया था, ने एक नई सोच रखी, ट्रैवर्सेबल वर्म होल, यानी ऐसा वर्म होल जिसमें से इंसान, रोबोट या अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से यात्रा कर सके। लेकिन यह तभी संभव होगा अगर हम उस सुरंग को ढहने से रोक सके। इस काम के लिए चाहिए कुछ बहुत अजीब, एक्सोटिक मैटर। सामान्य पदार्थ में द्रव्यमान और ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए वे गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हैं जो चीजों को पास लाता है। लेकिन वर्म होल को खुला रखने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी चाहिए, ऐसा पदार्थ जो गुरुत्वाकर्षण के बजाय प्रति गुरुत्वाकर्षण पैदा करे, जो स्पेस को खींचने के बजाय धकेले। भौतिकी में इसे नल एनर्जी कंडीशन
कहा जाता है, जो कहता है कि किसी भी बिंदु पर ऊर्जा घनत्व पॉजिटिव होना चाहिए। एक्सोटिक मैटर इस नियम को तोड़ती है और यही कारण है कि इसे असामान्य पदार्थ कहा गया। सवाल उठता है, क्या हमने कभी नेगेटिव एनर्जी को देखा है? क्वांटम फिजिक्स में एक अजीब फेनोमेनन है, कैसिमिर इफेक्ट। जब दो धातु की प्लेटें बहुत पास रखी जाती हैं, तो उनके बीच के वैक्यूम में ऊर्जा का अंतर बनता है और वह जगह नेगेटिव एनर्जी जैसा व्यवहार करती है। वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोगशालाओं में मापा है, पर यह प्रभाव बेहद सूक्ष्म स्तर नैनोमीटर स्केल पर होता है। किसी बड़े वर्महोल को खोलने के लिए इतनी एनर्जी पर्याप्त नहीं। यानी हम जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी संभव है, लेकिन उसे नियंत्रित या बढ़ाना अभी हमारी तकनीक के बाहर है। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत मैक्रोस्कोपिक स्तर प्लैनेट्स, स्टार्स पर काम करता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक स्तर एटम्स, पार्टिकल्स पर। वर्महोल इन दोनों के बीच की सीमा पर स्थित है, जहां हमें क्वांटम ग्रेविटी जैसी नई भौतिकी की जरूरत पड़ती है। सैद्धांतिक रूप से कुछ क्वांटम मॉडल जैसे REPR हाइपोथेसिस, आइंस्टाइन अरोसेन क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये सुझाव देते हैं कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स पर एक सूक्ष्म वर्महोल से जुड़ा हो सकता है। मतलब ब्रह्मांड में सूक्ष्म स्तर पर अरबों खरबों वर्महोल पहले से मौजूद हो सकते हैं। हालांकि ये इतने छोटे होंगे कि उनमें से यात्रा करना संभव नहीं होगा, परंतु ये विचार क्वांटम और सापेक्षता को जोड़ने की दिशा में एक संकेत देता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मानव कल्पना को हमेशा मोहित किया। क्या वर्महोल से टाइम ट्रैवल संभव है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म और जटिल है। अगर किसी वर्महोल के दोनों सिरों को अलग अलग गति, वेलोसिटी या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा जाए, तो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार दोनों सिरों पर समय की गति, टाइम फ्लो अलग अलग हो जाएगी। इसी प्रभाव को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, यानी समय का फैलाव। इस स्थिति में एक सिरा भविष्य में होगा और दूसरा अतीत में। और यदि कोई व्यक्ति वर्महोल के एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवेश करे, तो वो वास्तव में समय में पीछे या आगे यात्रा कर सकता है। इस अवधारणा को समझने के लिए वैज्ञानिक अक्सर ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण देते हैं। कल्पना करें, दो जुड़वा भाई हैं। एक पृथ्वी पर रहता है, जबकि दूसरा एक अत्यंत तेज रफ्तार वाले रॉकेट में अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलता है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार तेज गति में चलने वाले व्यक्ति के लिए समय धीरे धीरे बीतता है। इसलिए जब रॉकेट वाला भाई वर्षों बाद लौटता है, तो वह अपने पृथ्वी पर रहने वाले भाई से कई वर्ष छोटा होता है। यानी उसके लिए समय ने धीमी चाल से काम किया। अब कल्पना करें कि उसी रॉकेट वाले भाई के पास वर्महोल का एक सिरा मौजूद है। जब वो रॉकेट में यात्रा करते हुए समय के फैलाव का अनुभव करता है, तो उसके पास मौजूद वर्महोल का सिरा भी उसके साथ कम उम्र वाला बन जाता है, जबकि पृथ्वी पर स्थिर दूसरा सिरा अधिक उम्र वाला हो जाता है। इस तरह दोनों सिरों के बीच समय का अंतर पैदा हो जाता है। एक सिरा अतीत में और दूसरा भविष्य में स्थित होता है। अब यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी वाले सिरे से वर्महोल में प्रवेश करे, तो वह सीधे उस सिरे पर पहुंचेगा जो समय के हिसाब से भविष्य में है। यानी कुछ सेकंड में वो सालों आगे पहुंच सकता है। और अगर यात्रा उल्टी दिशा में की जाए, तो व्यक्ति उतने ही साल अतीत में लौट सकता है। यही अवधारणा टाइम मशीन के मूल सिद्धांत की नींव रखती है, और ये किसी जादू या कल्पना पर नहीं,
बल्कि आइंस्टीन के सापेक्षता के समीकरणों पर आधारित है। हालांकि व्यावहारिक रूप से इसे साकार करना आज भी लगभग असंभव है, क्योंकि वर्महोल को स्थिर रखने के लिए एक्सोटिक मैटर, अजीब पदार्थ की आवश्यकता होगी, जिसकी ऋणात्मक ऊर्जा घनता, नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी हो। ऐसा पदार्थ जो अब तक केवल क्वांटम फील्ड थ्योरी में गणितीय रूप से दिखाया गया है, परंतु वास्तविक रूप में कभी पाया नहीं गया। इसके बावजूद ये विचार वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है, क्योंकि अगर कभी वर्महोल के माध्यम से समय यात्रा संभव हुई तो ये न केवल भौतिकी के नियमों को बल्कि हमारे अस्तित्व और नियति की समझ को भी पूरी तरह बदल देगा। लेकिन इस विचार से जुड़े कुछ रोचक पैराडॉक्स भी हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति समय यात्रा करके अतीत में लौट जाता है और अपने ही दादा को किसी कारणवश संतान होने से रोक देता है। अब प्रश्न उठता है, अगर उसके दादा ने संतान नहीं पैदा की तो वो व्यक्ति खुद कैसे जन्मा? और अगर वह पैदा ही नहीं हुआ तो अतीत में जाकर अपने दादा को रोकने का कार्य किसने किया? यही विरोधाभास ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहलाता है, जो समय यात्रा की सबसे बड़ी दार्शनिक और तार्किक उलझनों में से एक है। भौतिकी में इस विरोधाभास को हल करने के लिए नोविको सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल प्रस्तुत किया गया। यह सिद्धांत कहता है कि समय रेखा, टाइमलाइन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे हमेशा खुद से सुसंगत, सेल्फ कंसिस्टेंट रहती हैं। अर्थात आप अतीत में जाकर भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो पहले से तय घटनाओं को बदल दे। आपके द्वारा अतीत में किए गए सभी कार्य वैसे ही होंगे जैसे पहले से होने लिखे थे। यानी ब्रह्मांड खुद को विरोधाभास से बचाने का तरीका ढूंढ लेता है। फिर भी ये सब अभी केवल सैद्धांतिक, थियोरेटिकल है। आज तक कोई भी ऐसा प्रयोग या प्रमाण नहीं मिला है जो ये दिखाए कि इंसान वास्तव में समय में पीछे जा सकता है। वैज्ञानिक अब भी ये समझने की कोशिश में लगे हैं कि क्या समय यात्रा भौतिकी के नियमों के तहत संभव है या केवल कल्पना का आकर्षक जाल। कई शोधकर्ता मानते हैं कि यदि कभी समय यात्रा संभव हुई तो वो क्वांटम स्तर, क्वांटम लेवल या समानांतर ब्रह्मांडों, पैरेलल यूनिवर्सेस की अवधारणा से जुड़ी हो सकती है, जहां हर निर्णय एक नई समय रेखा को जन्म देता है। इस प्रकार समय यात्रा न केवल विज्ञान की दृष्टि से बल्कि दर्शन, नियति और वास्तविकता की समझ के लिए भी एक गहरी चुनौती बनी हुई है। अब तक नहीं, हमें वर्महोल, वॉर्महोल के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं माने हैं। वे अब भी ब्रह्मांड में वर्महोल के संकेत, सिग्नेचर्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वर्महोल वास्तव में मौजूद है तो वे अपने आसपास के अंतरिक्ष और प्रकाश पर कुछ विशिष्ट प्रभाव डालेंगे। इन संभावित संकेतों में प्रमुख रूप से 3 बातें शामिल हैं। जब कोई वर्महोल मौजूद होता है तो उसके पास से गुजरने वाली रोशनी सामान्य रास्ते से नहीं जाती, बल्कि वो अजीब तरीके से मुड़ जाती है, क्योंकि वर्महोल के आसपास का गुरुत्वाकर्षण बहुत असामान्य होता है। इस कारण जो प्रकाश पैटर्न हमें दूरबीन से दिखता है वो ब्लैक होल से बनने वाले पैटर्न से अलग होता है। अगर वैज्ञानिकों को ऐसा लेंसिंग पैटर्न मिले जो किसी ज्ञात ब्लैक होल से मेल नहीं खाता, तो यह संकेत हो सकता है कि वहां कोई वर्महोल मौजूद है। अगर किसी वर्महोल का एक सिरा किसी तारे या उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्र के पास खुला हो तो वह तारे से पदार्थ खींचकर अपने अंदर ले जा सकता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न विकिरण, रेडिएशन का स्वरूप सामान्य तारकीय या ब्लैक होल विकिरण से अलग होगा। ऐसा विकिरण अचानक तीव्रता से बढ़ सकता है और फिर धीमे धीमे गायब हो सकता है। इस तरह की अनियमित ऊर्जा तरंगे
वैज्ञानिकों को संभावित वर्महोल की दिशा में संकेत दे सकती है। यदि दो वर्महोल आपस में टकराए या किसी तरह आपसी संपर्क में आए, तो उनसे निकलने वाली गुरुत्वीय तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स, सामान्य ब्लैक होल मर्जर से बिल्कुल अलग पैटर्न दिखाएंगी। इन तरंगों की आवृत्ति और तीव्रता में सूक्ष्म अंतर होगा, जिसे आधुनिक लीगो या वर्गो जैसी वेधशालाएं पकड़ सकती हैं। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने पहले से ही कुछ गैलेक्सीज में ऐसे ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शंस देखे हैं जो ब्लैक होल के व्यवहार से पूरी तरह मेल नहीं खाते, परंतु ये प्रमाण अभी अस्पष्ट, इनकंक्लूसिव, और वैज्ञानिक समुदाय इनके सत्यापन में जुटा है। इन सभी प्रयासों के बावजूद ये कहना जल्दबाजी होगी कि हमने किसी वर्महोल को देख लिया है। वर्तमान में हमारे पास केवल संकेत, परिकल्पनाएं और गणितीय मॉडल है, परंतु जिस दिन इन संकेतों में से किसी एक की पुष्टि हो गई, वो दिन मानव इतिहास में शायद वह क्षण होगा जब विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन और विज्ञान तथ्य, साइंस फैक्ट के बीच की रेखा हमेशा के लिए मिट जाएगी। तकनीकी रूप से हमारे पास न तो इतनी ऊर्जा है और न ही ऐसा पदार्थ जो इसे स्थिर रख सके। किसी स्थायी वर्महोल को खोलने के लिए उतनी ऊर्जा चाहिए जितनी एक तारे के विस्फोट में निकलती है। लेकिन कुछ भविष्यवादी विचार हैं, जैसे कि माइक्रो वर्महोल्स जिन्हें क्वांटम लेवल पर बनाया जा सके, या आर्टिफिशियल वर्महोल जेनरेटर्स जो मैग्नेटिक फील्ड से स्पेस टाइम कर्वेचर उत्पन्न करें। हाल ही में 2022 में गूगल क्वांटम एआई और कॉलटेक के वैज्ञानिकों ने एक छोटा क्वांटम सिमुलेशन ऑफ अ वर्महोल किया था, जहां क्वांटम कंप्यूटर पर दो एंटैंगल्ड क्यूबिट्स ने वर्महोल-लाइक बिहेवियर दिखाया। हालांकि ये असली वर्महोल नहीं था, पर यह पहला प्रयोगात्मक संकेत था कि गणितीय सिद्धांत सही दिशा में हो सकते हैं। फिल्मों ने वर्महोल को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। इंटरस्टेलर में जो गारगेंटुआ ब्लैक होल और वर्महोल दिखाया गया था, वह वास्तव में किप थॉर्न के वास्तविक वैज्ञानिक मॉडलों पर आधारित था। इस फिल्म के लिए उन्होंने थॉर्न विजुअलाइजेशन इक्वेशंस बनाए, जिनसे इतना वास्तविक वर्महोल सिमुलेशन बना कि बाद में उन पर वैज्ञानिक पेपर भी लिखा गया। अन्य फिल्मों जैसे कॉन्टैक्ट, डॉनी दरको, थॉर और एवेंजर्स एंड गेम में भी वर्महोल्स का उपयोग समय और अंतरिक्ष के शॉर्टकट के रूप में दिखाया गया है। हालांकि फिल्मों में ये सब आर्टिस्टिक लिबर्टी के साथ होता है, लेकिन मूल विचार हमेशा आइंस्टाइन के इक्वेशन से ही प्रेरित होते हैं। भविष्य में यदि कोई सिद्धांत जैसे स्ट्रिंग थ्योरी या लूप क्वांटम ग्रेविटी एनर्जी कंडीशंस को बाईपास करने का तरीका दे दे, तो हम वर्महोल स्थिर रख सकेंगे। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि डार्क एनर्जी खुद नेगेटिव प्रेशर वाला पदार्थ है, जो ब्रह्मांड को फैलाने का कारण है। अगर हम उसे नियंत्रित करना सीख ले, तो शायद वही एक्सोटिक मैटर की भूमिका निभा सके। इसलिए वर्महोल की खोज सिर्फ स्पेस ट्रैवल की नहीं, बल्कि नई भौतिकी की खोज है, जो हमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी परतों तक पहुंचा सकती है। तो निष्कर्ष ये है कि वर्महोल एक आकर्षक, सैद्धांतिक और गणितीय रूप से संभव अवधारणा है, परंतु वास्तविकता में इसे बनाना या स्थिर रखना अभी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। फिर भी वैज्ञानिक शोध जारी है। हर नया प्रयोग हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल, रहस्यमय और संभावनाओं से भरा हुआ है। हो सकता है कि आज जो चीज विज्ञान कथा लगती है, वो कल का वैज्ञानिक सत्य बन जाए, और जब वह दिन आएगा, तो शायद मानव इतिहास में पहली बार कोई यान वर्महोल में प्रवेश करेगा और निकलेगा किसी दूसरी आकाश गंगा के तारे के पास। वो दिन विज्ञान का सबसे महान क्षण होगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भविष्य में इंसान वर्महोल के जरिए यात्रा कर पाएगा?
क्या हमारी भौतिकी की सीमाएं एक दिन पार हो सकेंगी? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे क्या टाइम ट्रैवल वास्तव में संभव है या सिर्फ हमारी कल्पना का जाल।